इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पटवारी एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पटवार एग्जाम में कट ऑफ कितनी गई है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया गया है, जिनकी रैंक में नाम नहीं है वे स्टूडेंट अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे, स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, ये सभी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पटवार सीधी भर्ती 2025 में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम। बोर्ड द्वारा राजस्व मंडल अजमेर के लिए राजस्थान राजस्व अधीनस्थ सेवा नियम 2019 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय और चतुर्श्रेणी सेवा नियम 2014 के तहत जारी विज्ञापन संख्या 2/2025 का 20 फरवरी 2025 को जारी किया गया था और उसके बाद 20 जून 2025 को संशोधन विज्ञापन भी जारी किया गया है, जिसमें पटवार पद हेतु नॉन टीएसपी के आपके 3183 पद थे और टीएसपी में आपके 522 पद थे। तो टोटल आपके 3705 पदों पर यह भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में आयोजित की गई है। अब फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ रैंक कैसे है, वो कैसे चेक करनी है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। यानी कि आप सभी को मालूम है पटवार एग्जाम में टोटल आपके 3705 पद थे, जिनमें से नॉन टीएसपी के 3183 पद थे, टीएसपी के आपके 522 पद थे और इस तरह से इस परीक्षा का जो आयोजन है वो 17 अगस्त 2025 को किया गया था। इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचना और मुख्य परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की वरीयता सूची तैयार की गई है। नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी क्रम परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। डिलीट प्रश्नों का विवरण परिशिष्ट थर्ड और परिशिष्ट फोर्थ पर संलग्न है। यानी कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ कितनी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड के अनुसार उत्तीर्ण स्टूडेंट में से प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के 2 गुना स्टूडेंट को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु विचारित करने पर कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है। यानी कि अगर विभाग 2 गुना को बुलाएगी तो कट ऑफ है ये इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही यही है। अब स्क्रूटनी फॉर्म उन्हीं को भरना होगा जिनके एसएसओ आईडी लॉगिन करने पर स्क्रूटनी फॉर्म शो हो रहा है। यानी कि जिनके कट ऑफ या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है उनको ही स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। तो कट ऑफ नॉन टीएसपी की बात करें तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 249.238, फीमेल की कट ऑफ रही है 235.2158, विडो की कट ऑफ रही है 121.3939, डीआईवी की कट ऑफ रही है 201.4007, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 184.9111। इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 241.5566, फीमेल की कट ऑफ रही है 225.8819, विडो की कट ऑफ रही है 104.9198, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 138.6297। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 226.7963, फीमेल की कट ऑफ रही है 204.9607, विडो की कट ऑफ रही है 72.145, डीआईवी की कट ऑफ रही है 165.2664, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 12.0149। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 223.595, फीमेल की कट ऑफ रही है 203.3621, विडो की कट ऑफ रही है 63.404914, डीआईवी की कट ऑफ रही है 159.6081, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 34.6089। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 244.664, फीमेल की कट ऑफ रही है 229.2246, विडो की कट ऑफ रही है 104.9505, डीआईवी की कट ऑफ रही है 188.7559, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 166.7993। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 236.6958, फीमेल की कट ऑफ रही है 206.0761, विडो की कट ऑफ रही है 96.4913, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 141.4716। सहरिया की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 90.5457, फीमेल की कट ऑफ रही है 80.8097। एलडीसीपी की बात करें तो कट ऑफ रही है 162.4033, एसपी की कट ऑफ रही है 200.0665। ये तो आपकी थी नॉन टीएसपी की। अब बात करने जा रहा हूँ टीएसपी की।
टीएसपी में जनरल की कट ऑफ रही है 219.5508, फीमेल की कट ऑफ रही है 206.771, विडो की कट ऑफ रही है 53.5103, डीआईवी की कट ऑफ रही है 158.0343, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 56.2367। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 198.6554, फीमेल की कट ऑफ रही है 188.1611, विडो की कट ऑफ रही है 32.2238, डीआईवी की कट ऑफ रही है 119.5407। एसटी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 170.5434, फीमेल की कट ऑफ रही है 156.2086, विडो की कट ऑफ रही है 5.5766, डीआईवी की कट ऑफ रही है 68.8274। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो एलडीसीपी की कट ऑफ रही है 110.4188, एसपी की कट ऑफ रही है 148.4889। अब मैं बात करूंगा जिनके मार्क्स शो नहीं हो रहे, यानी कि पीडीएफ में जिनका नाम शो नहीं हो रहा है, वे स्टूडेंट अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मार्क्स कैलकुलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, क्योंकि डिलीट क्वेश्चन से आपके की फैक्टर में वैल्यू में परिवर्तन आएगा। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं सबसे पहले डिलीट क्वेश्चनों की संख्या। तो आप देख सकते हैं शिफ्ट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो जनरल साइंस से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, राजस्थान जीके से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, हिंदी और इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, रीजनिंग से 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन हैं वो आपके फर्स्ट शिफ्ट में डिलीट हुए। फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। और सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो सेकंड शिफ्ट में आप देख सकते हैं अगर जीके जीएस की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, राजस्थान जीके से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, हिंदी इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, रीजनिंग से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है और कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, यानी कि सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब फर्स्ट शिफ्ट के 7 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट के 3 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं उनके जो नंबर है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के जो 14 नंबर हैं वो बोनस नहीं मिले और सेकंड शिफ्ट में जो 6 नंबर है वो बोनस नहीं मिले, बल्कि बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए गए। तो वो किस तरह से बांटे गए हैं उसके लिए आपको की फैक्टर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और मार्क्स का फॉर्मूले से ही पता चलेगा। अब देखो फर्स्ट शिफ्ट वाले अपने मार्क्स चेक करने के लिए सबसे पहले की फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। की फैक्टर में क्या लिखोगे, यहाँ मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर आपका कितने नंबर का था 300 का, तो आप लिखोगे 300। टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने थे 150, तो आप लिखोगे 150। टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन में 150 लिखोगे। और नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, अब आपके 7 क्वेश्चन डिलीट हुए, 150 में से पीछे बचे 143, तो यहाँ आप 143 लिखोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगी वही आपके एक क्वेश्चन के मार्क्स हैं और वही आपको यहाँ पर की फैक्टर की जगह लिखना है। अब जैसे कि राइट क्वेश्चन अगर कोई कैंडिडेट कह दे कि मैंने राइट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन सही किए, तो वो लिखेगा 80 इंटू की फैक्टर की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे, जो आएगी वो आपको लिखना होगा। अब WQ वो कह रहा है कि मैंने 18 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आप लिखोगे 18 इंटू की फैक्टर की वैल्यू जो नीचे से आप निकालोगे वो लिखनी है अपॉन 3। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें गोला नहीं भरा है, उस कंडीशन पर आपको ये भी सॉल्व करना होगा। अगर आपको लगता नहीं मैंने 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे हैं, तो ये आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इतना भी सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कोई क्वेश्चन है उसमें गोला नहीं भरा है, उस कंडीशन पर आपको यहाँ लिखना होगा मैक्सिमम मार्क्स, आप लिखोगे 300। अब ऐसे कितने क्वेश्चन है जिसमें आपने गोले नहीं भरे, माना कि 3 क्वेश्चन, तो आप लिखोगे 3। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 थे, तो आप 150 लिखोगे और इंटू 3, फिर इसको सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी वही आपके मार्क्स होंगे। बाकी नॉर्मलाइजेशन में आप देख सकते हैं कौन सी शिफ्ट में कितने बड़े हैं, उस हिसाब से आप पता भी लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है उक्त परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 को 2 पारी में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन परिशिष्ट 5 के अनुसार किया गया, यानी कि आगे भी बताया गया है नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न कौन सा रहा है और किसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन किया गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी को गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 4479 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी कि पटवारी एग्जाम में टोटल 4479 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10%, यानी कि 150 के 10% होते हैं 15 क्वेश्चन, जिन्होंने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला गहरा नहीं किया, इस वजह से इनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया। फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना हो, अगर आपने भी ये गलती कर दी है तो आपका भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया है। इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी 2 गुना कट ऑफ मार्क्स के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म स्क्रूटिनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल है वो आपके 4 दिसंबर 2025 से लेकर 6 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऑफलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म भी स्वीकार किए जाएंगे,
यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक आपके कल से एक्टिव होने जा रहा है और जो कि 6 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा। इस बीच अगर कोई कैंडिडेट स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं भर पाता है तो भी कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन भरोगे तो भी वो विभाग आपका स्वीकार कर देगा। किसी भी स्टूडेंट द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने और परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वरीयतानुसार परिणाम से बाहर किया जा सकता है। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया और उसके बाद पता चला कि आपने कुछ गलत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है तो आपको परिणाम से बाहर भी किया जा सकता है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके लिए आपको अपनी रैंक पता होनी चाहिए, आपको अपनी कैटेगरी पता होनी चाहिए और आपको आपकी कैटेगरी में कितने पद है वो पता होने चाहिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया कि जनरल में आपके 800 पद है, सपोज दैट जनरल में 800 पद है और आप हो ओबीसी कैटेगरी से। मैंने मान लिया जनरल में 800 पद हैं और आप हैं ओबीसी कैटेगरी के। जैसे कि एक कैंडिडेट है ओबीसी का, उसकी रैंक आई है 1600 और जनरल में जैसे कि माना कि 800 पद है, तो 1 से लेकर 800 तक के सभी कैंडिडेट जनरल से सेलेक्ट होंगे, फिर चाहे वो ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी का हो या एसटी का हो। यानी कि इसकी 1600 रैंक है और ये इसका जनरल से नहीं हो रहा है क्योंकि 800 के अंदर जनरल है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। अब ये ओबीसी में चेक करेगा इसकी रैंक कौन सी है, तो ये 800 के बाद से काउंट करेगा स्टूडेंट को और खुद की 1600 रैंक है यहाँ तक काउंट करता रहेगा, सिर्फ ओबीसी वालों को काउंट करेगा। पता चलता है कि 400 भी रैंक आती है इसकी ओबीसी में, अगर ऐसे काउंट करते हैं फॉर एग्जांपल 400 भी आती है, तो फिर ये चेक करेगा कि ओबीसी में पद कितने हैं। यानी कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी में चेक कर रहे हो, आपकी अपनी कैटेगरी में आपकी जो रैंक है उससे ज़्यादा पद है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कि आप चाहे एससी के चेक कर रहे हो, एसटी में चेक कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस में चेक कर रहे हो, जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है आपकी कैटेगरी में तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा आपका नहीं होगा। और जनरल में जो सेलेक्ट हो चुके हैं आपकी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट, तो उसको आपको काउंट नहीं करना है, आपको जनरल के जहाँ एंड हो रहे हैं वहाँ से शुरू करना आपको अपनी कैटेगरी में। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन के लिए आप देख सकते हैं ये प्रोसीजर जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इसी फॉर्मूले से आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है और इस फॉर्मूले को किस तरह से लागू किया वो बोर्ड ने आपने को यहाँ पर डिटेल में बता रखा है। तो इस तरह से आपका इस एग्जाम के लिए नॉर्मलाइजेशन हुआ। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।